बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 13 दिसंबर है, 2025 है। ज़ायचे में शारगान की पोजीशन जो है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अ, चांद हर सवा दो दिन में चेंज हो जाता है। प्याम्बर मतलब एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में पहुंच जाता है। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, बुर्ज कौस में 4 सितारे इकट्ठे हैं, जो मैंने आपसे बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का और बुर्ज जद्दी की एक शख्सियत का मुश्किलात का वक्त शुरू है। और खान साहब का मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि उनका ज़ायचे में अब बेहतरी आएगी, उनको ये जेल वाले खाने में नहीं रख। अभी दोस्तों, अगर ज़ायचे को बगौर पढ़ा जाए तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़ुहल अभी लड़ाई लेके बैठा है, उसे एक दर्जा भी वो वापस नहीं चला। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ुहल अगर एक दर्जा वापस चला, मतलब वो बुर्ज हौत में अगर वो पहुंचा, मतलब 25वें दर्जे पे उसने रिवर्स रन की, तो वापस जो है वो 26वें दर्जे पे पहुंचेगा। तो पिछले एक साल के किए गए इकदाम जो थे, जो मैंने आपसे अर्ज किया, धोखा फ्रॉड इस मुल्क में जारी है, उसकी अब निशानदेही होना शुरू हो गई। और मैं एक बात और अर्ज करता हूँ, माजी में मैंने आपसे अर्ज किया था कि शम्स की और ज़ुहल की आपस में नहस नजरात हुई, तो मैंने कहा था ब्यूरोक्रेट्स की और उसके साथ साथ सियासतदानों की आपस में आमने सामने बातें हुई। उसमें दोस्तों आपने देखा क्या हुआ, कौन लोग उसमें फंसे। ये मैं अर्ज करता चलूँ कि ये एक अंदाज़ों का इल्म है, डेटा कलेक्शन, आसमान पे सितारे चल रहे हैं। और ये भी अर्ज करते चलूँ, अल्लाह ताला ने जो कसम खाई है, उसमें आसमान के अंदर बुरूज की कसम खाई है, जिनके अंदर ये सितारे चल रहे हैं। लोगों को अपनी बात और तरीके से समझ आती है, मुझे ज़रा, क्योंकि मैंने इस इल्म का बहुत गहराई से मुताला किया, तो मुझे ज़रा बात और तरह समझ आती है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि इमरान खान के जितने मुखालफिन हैं, वो एक दलदल में थे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था चांद जो ही बुर्ज मिज़ान में एंटर होगा, और ये क्योंकि अब पहुंचेगा बादी बुर्ज में, और इस ये इसका तल्लक बुर्ज जद्दी का ये 10वां खाना है, और इसका तल्लक ज़ोहरा से है। ज़ोहरा बुर्ज कौस में 12वें खाने में बैठा हुआ है। तो जो ही मैंने अर्ज़ किया था कि चांद बादी बुर्ज में पहुंचेगा, हवा चलेगी, बाद हवा चलेगी और आतिश भड़केगी, मतलब इमरान खान के मुखालफिन फंसेंगे। कल के दिन में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि फार्म 47 के वज़ीर आज़म, जिन्हें वज़ीर आज़म तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये धोखे और फ्रॉड के नतीजे में बनने वाले वज़ीर आज़म, कल आपने देखा उनके लिए पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान के लिए जग हंसाई का बायस बने। अब दोस्तों, ये आप कहें मैंने की है, मैंने नहीं किया भाईजान। क्या मुझे इतना ज़्यादा पता था? मुझे भाईजान अंदाज़ा था, जो मैंने आपको बयान किया। मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, ये एक डेटा कलेक्शन है और अंदाज़ों का इल्म, जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कोई हर्फ है। और आखिर बात, आप मेरी तरह ये वीडियो देखिए जो मैंने दिखाई। अब ये जो अलाव पक रहा है, ये जो मतलब आप समझिए कि आग तेज हो रही है, ये मैं अर्ज करता चलूँ कि जो ही चांद कल के दिन में पहुंचेगा बुर्ज मिजान में, एक बादी बुर्ज है। अब जो अलाव पक रहा था, चांद जब पहुंचा बुर्ज मिजान में, तो हवा चल पड़ी। आतिश की और बाद की आपस में बहुत दोस्ती है। आग को भड़काने के लिए आप हवा को यूज करते हैं, हवा तेज करते हैं, आग भड़क जाती है। तो चांद का बुर्ज मिजान में आना और यहाँ से आके आग को भड़काना, एक तो ये बड़ी अहमियत है। और ये कल से ये सूरत हाल और आप समझिए शिद्दत इख्तियार कर देगी। पहले आग थोड़ी थोड़ी जल रही थी, आपने देखा थोड़ी थोड़ी आग जल रही थी। जब अतारत पहुंचा तो ऐसा समझिए कि उसने बहुत सारी लकड़ियाँ और ले गया। अब दोस्तों, करंटली ज़ायचे में मैंने आपसे एक बात और अर्ज़ की थी पिछले दिनों कि इमरान खान साहब के ज़ायचे में जो ही अतारत एंटर होगा, जो उनके ज़ायचे के पहले खाने में एंटर होगा, और उसको पहली जो वेलकम नज़र होगी वो प्लूटो की होगी। और प्लूटो उनके ज़ायचे पैदाइश में 9वें खाने में, बैरून मुल्क वाले खाने में बैठा हुआ था पैदाइशी तौर पर। अब आप गौर कीजिए, तो जो ही ये यहाँ एंटर हुआ, तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो है ना
قرارداد پیش کی گئی ہے، جو بھی ہوا کہ عمران خان کو غلط رکھا ہوا، اس سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ اور میں یہ بات ایک عرض کرتا چلوں کہ میں نے آپ کو ماضی میں ایک ویڈیو لگائی تھی صدر پوٹن کی اور عمران خان کی، آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں یاد تو نئے دیکھنے والوں سے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل پہ صدر پوٹن اور عمران خان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے، آپ ذرا اسے دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسٹرالوجی کتنا طویل و عریض علم ہے۔ اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان اور جو صدر پوٹن ہے ان کا طلوع برج ایک ہے، ستارہ ان کا مشترک ہے۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان کی جو مخالفین ہیں وہ مشکلات میں پہنچیں گے، کیونکہ یہ جو برج جدی ہے اس میں جو اس کے اندر جو ستارے ہیں 12ویں خانے میں مشکلات کے ہیں، تو صدر پوٹن کے ذائچے کے 12ویں خانے میں بھی پہلے خانے میں بھی اب دیکھیے یہی جو 4 ستارے ہیں شمس، زہرہ، عطارد اور مریخ آئے ہیں، اور چاند نے آ کے ذائچے کے 11ویں خانے میں بیٹھ کے ذائچے کے پہلے خانے کو ہوا دی۔ انٹرنیشنل لیول پہ صدر پوٹن نے موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب آپ سمجھیے کہ ستاروں کے ایفیکٹس ہیں جو آنے ہیں۔ اب آپ سے میں پھر عرض کرتا چلوں دوستو، ہمیں اتنا علم نہیں آتا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم میں یہ وہاں جائیں گے، اور کیونکہ یہ عمران خان کے مخالفین ہیں لہٰذا یہ صدر پوٹن کے مخالفین ہیں، لیکن ذائچہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں ہمیں اتنے طویل و عریض لیول پہ ایسٹرالوجی نہیں آتی جتنا طویل و عریض یہ علم ہے۔ تو دوستو پھر میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے اور میں اس کا ادنا طالب ہوں۔ آنے والے وقت میں دوستو جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان کے اب ذائچے کے 12ویں خانے میں کوئی ستارہ نہیں ہے بلکہ ستارے پہلے خانے میں۔ اب قدرت کی طاقت عمران خان صاحب کو حاصل ہونا شروع ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے مخالفین پھنسیں گے، آپ دیکھیے یہ دلدل میں اترتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے ایک بات اور عرض کی، ان کی گاڑی اب ایک کھڈے میں پھنسے گی اور وہاں سے نہیں نکلے۔ اب یہ جو مرضی کر لیں موجودہ فارم 47 کی، میں نے آپ سے پہلے کیا، جا کے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملیں، دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں، جو کر سکتے ہیں یہ کریں، یہ ان کی گاڑی اب نہیں چلنی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں جو زحل ہے اس نے ریورس ختم کر دی ہے، اب وہ واپس چلے گا، رسی کھینچنی شروع ہوگی۔ ابھی تو زحل اٹھ کے بیٹھا ہے، ابھی ایک درجہ واپس نہیں گیا۔ جیسے جیسے یہ زحل اپنے واپسی کے درجات طے کرے گا، تو اس نے 7 یا 8 درجات طے کرنے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی رسی 7-8 فٹ سمجھنے کھینچی جائے، اور صورتحال ان کے لیے شدید مشکلات ہیں۔ نہ ان سے ملک چل پا رہا ہے، اور ہر آنے والا دن ان کی نااہلیت ثابت ہو رہی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات جو میں نے کل والی ویڈیو میں بیان کی اب پھر بیان کر دیتا ہوں کہ اب اس حکومت کو، اس نظام کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان کے ساتھ کون ہے، ان کے مخالف کون ہے۔ ذائچے میں جو سیارگان ہیں برج جدی کے 12ویں خانے میں آ کے بیٹھ گئے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 11ویں خانے میں چاند نے آ کے بیٹھ کے ان کے 11ویں خانے کے مالک کو طاقت دینی شروع کی ہے۔ ابھی عطارد کو طاقت دی ہے۔ عطارد میں نے آپ سے عرض کیا صحافت سے تعلق رکھتا ہے، اقوام متحدہ میں بات آ گئی۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جو آج پلوٹو نے اپنی ابھی طاقت آج کے دن میں وہ ٹرانسفر کر رہا ہے عطارد کو، ابھی تو یہ جو نظر بنی ہے یہ عطارد کی، پلوٹو کی اور چاند کی بنی ہے۔ عمران خان صاحب کے ذائچے کے پہلے 11ویں اور 3رے خانے میں یہ سیارگان موجود ہیں، لہٰذا وہ میرے پیارے پیارے دوست جو مجھ سے کویسچن پوچھتے ہیں، طالب علم ہے میری طرح، ایک صاحب نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کا ذائچہ اور ان کی نظرات بتائیں۔ آج تو دوستوں 1-2 دن میں بڑا بیزی ہوں، میں نے ان صاحب کا یہ سوال کیونکہ علمی ہے، ان کا سوال انشاءاللہ یہ قرض ہے مجھ پہ، میں اپنے بورڈ پہ خان صاحب کا ذائچہ بنا کے نظرات اور ستارے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تھوڑے دن مجھے ذرا وقت دے دیں کیونکہ بہت زیادہ مصروفیت ہے، تھک بھی جاتا ہوں، طبیعت بھی زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو دوستوں ذائچے میں اگر آپ غور سے دیکھیں کہ برج جدی کی شخصیت کے 12ویں خانے میں
जो सैरगान इकट्ठे हैं, और ज़ोहल भी इनसे अब नहस नज़र से नाज़र होगा। वो दी डेज पास्ट, वो दिन गुजर गए जब अतारद ने ताकत अपनी शेयर की थी नेपच्यून के साथ, और मैंने आपसे अर्ज किया था कि धोखा और फ्रॉड है, और धोखा और फ्रॉड मैंने अर्ज किया था अपनी जगह से बड़ा ख्याल करता है, ये वापस वहीं आएगा। अब ये वहाँ आना शुरू हो गया और इनकी जो रस्सी थी वो अब लपेटनी शुरू हो गई। मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि इनकी गाड़ी एक खड्डे में फंसेगी। दोस्तों, गाड़ी खड्डे में फंस चुकी है। अब ये 1 इंच आगे सफर नहीं तय कर सकते। जितनी ये गाड़ी को रेस देंगे, गाड़ी उतना गहराई में फंसेगी। ज़ायचे का कानून ही नहीं है कि ये यहाँ से निकल जाए। अभी इब्तदाई इश्क है कि ज़ोहल ने अपनी रिवर्स ख़त्म की है। दोस्तों, मुस्तकीम हुआ, उठ के बैठा है, अभी चला नहीं है। अब देखिए, इस वक्त ज़ायचे में मुश्तरी की इस वक्त ज़ायचे में अगर हद इत्तिसाल को देखें तो ज़ोहल की अभी भी मुश्तरी के साथ जो नज़रात हैं वो ज़ोहल रिवर्स ख़त्म की है, और मुश्तरी यहाँ ज़ायचे में 23 दर्जे पर रिवर्स है। अभी अगर एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखें तो यहाँ ज़ोहल को अभी मुश्तरी ताकत दे रहा है, और मुश्तरी मैंने अर्ज किया खान साहब का ज़ायचे पैदाइश में सितारा है। लेकिन जैसे जैसे अब मुश्तरी और पीछे जाएगा, 20 दर्जे के बाद हद इत्तिसाल ख़त्म हो जाएगा, 7 नज़रात का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने जैसा आपसे अर्ज किया था कि एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में वो बातें सामने आना शुरू होंगी जिसमें इमरान खान के मुखालफिन को भागने, दौड़ने और छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस वक्त ये जो ज़ायचे में किरान हो रहा है दोस्तों, ये जो 4 सितारे मैंने आपसे बयान किए हैं, ये खान साहब के ज़ायचे के पहले खाने में इकट्ठे हुए हैं, और बुर्ज जद्दी के ज़ायचे के 12वें खाने में इकट्ठे हुए। अब आप समझिए, खान साहब ने तो अपनी मुश्किलात देख ली और देख रहे हैं, लेकिन खाना हमीद का सितारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लिहाजा अब ये खान साहब को जेल में नहीं रख पाए। क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा एक अंदाज़ा है, क्योंकि 12वें खाने में खान साहब के ज़ायचे पैदाइश के 12वें खाने में आखिरी मैंने आपसे अर्ज किया जो सितारा नेगेटिव था वो अतारत था, और अतारत जो है वो यहाँ से जा चुका है। अभी वो बुर्ज कौस में 12 तारीख को पहुँचा, और मैंने आपसे कहा था अब एक ट्रेन चलेगी और ट्रेन स्टेशन पे आएगी, और जिनके टिकट कट चुके हैं उनको इसमें बैठना पड़ेगा। ये हुकूमत मुखालिफ एक अलाइंस बनने की सिमत में दोस्तों बातें हैं। ये अलाइंस बनेगा, सितारे ये बता रहे हैं, और फिर इन सितारों की जैसे मरीख की पहली नहस नज़र ज़ोहल के साथ हुई है, अब शम्स के साथ शुरू होगी, फिर ज़ोहरा के साथ शुरू होगी, फिर तारे के साथ होगी, फिर चाँद के साथ होगी। लिहाजा आप ये समझिए कि एक जो हुकूमत भागने की कोशिश करेगी, इसको पांचों तरफ से ये सितारे घेर लेंगे, सूरत हाल इनकी खिलाफ की जाएगी, और ये भी नहीं पता चलेगा इनके साथ कौन है, इनका मुखालिफ कौन है। दोस्तों, इंशाल्लाह जैसे जैसे फर्दर हमारे आगे सैरगान होंगे, उनकी अंदाज़ों का हमारा जो इल्म है, जैसे आगे डेटा कलेक्शन हमें अंदाज़ा बताएगा, अगली वीडियो में वो जरूर बात करेंगे। अहबाब के जो कमेंट्स हैं उनका बेहद मशहूर हूँ। फिर मैं अर्ज करता चलूँ दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजी है, किसी के इसमें नहीं है, बस में तो इस तारीख को जरूर कर दे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे जो बातें समझ आएंगी। दोस्तों, हमारी दवाई पॉलीकॉम होम्योपैथी की दुनिया में एक ऐसी मेडिसिन है जो आप देखिए कि जो लोग ओमेप्राजोल खा रहे हैं, मैदा उनका खराब है, कंटिन्यू लगे हुए हैं, खाते हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट आना शुरू। मैं उन तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा, अगर आपके इर्द गिर्द में आप खुद या आपका कोई अजीज बहुत अच्छे से तंग खा रहा है, उसे कहें कि 1 महीना हमारी दवाई पॉलीक्योर खाए, इंशाल्लाह उसके जिस्म में मौजूद तमाम फासिद मादे ज़ाइल हो जाएंगे, तो मुदाफ़त बेहतर होगी। मनी बैग गारंटी के साथ आप इस दवाई को ऑर्डर कर सकते हैं।